काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस सेशन की शुरुआत इस कोट के साथ में, इस धमाकेदार, इस पावरफुल कोट के साथ में करने की वजह आप समझ ही गए हैं। आपकी प्रॉब्लम है कि मैम हमने 11th में नहीं पढ़ा, मैम हमें पता ही नहीं चला कि कब अप्रैल स्टार्ट हो गया, कब मई चला गया और अब जून है, और अब हमें हो रही है टेंशन मैम, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। और सिलेबस की बात करें तो इतना ज्यादा सिलेबस है कि जब बोर्ड्स की बात आती है तो हमें हर चीज जो हमने पढ़ी है वो कम लगती है मैम। क्या आप भी इस बैकलॉग वाली परेशानी, जो ये एक वायरस है, जो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी जिंदगी के, उसकी जकड़ में आ चुके हो? तो बेटा अभी भी वक्त है। मैं आई हूं आज आपके सामने इस सेशन में, और मैं आपको क्विक, बहुत ही जल्दी बताऊंगी, बहुत ही क्विक सेशन में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना बैकलॉग कवर करना है और अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहां सिर्फ बात पढ़ाई की नहीं हो रही है, पढ़ता वही है, अच्छा परफॉर्म वही करता है बच्चा जो यहां से भी फ्री होता है, मेंटली स्ट्रेस नहीं लेता है। तो बेटा जी मैं यहां पे फिर से वही लाइन बोल रही हूं और इसे कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, काल करे सो, अगर करना चाहते हो तो, अगर बैकलॉग कवर करना है तो इस लाइन को कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। एंड डू टेल मी कि यस मैम हम आज करने को रेडी हैं, ये जो आप बता रहे हो उसे प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ये जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं मेरे, भले 12th में आ गए हैं लेकिन ऐसे ऐसे फेसेस के साथ में मेरे सामने आते हैं, जब मैं बात करती हूं उनसे तो कहते हैं मैम बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैम इतनी एंजाइटी हो रही है ना, कैसे होगा, चिंता में ही पूरा दिन निकल जाता है, बैकलॉग और बढ़ता जा रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है मैम, सोच के ही पढ़ाई नहीं हो रही है कि मैं पुराना कैसे करूंगा। और इतने ज्यादा प्रेशर फील करते हैं कि घर पे भी नहीं बोल सकते हैं, दोस्तों को नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्त भी तो अपना दिखाते हैं कि अरे मैं तो पूरा आगे चल रहा हूं, स्कूल से आगे चल रहा हूं, अब मेरे को प्रेशर हो रहा है मैम, आई एम फीलिंग अंडर प्रेशर। क्या हुआ है? हुआ बस है बैकलॉग। तो बैकलॉग को कवर कैसे करना है? अगर तुम्हें करना है बेटा, और अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ में हो रही है, दैट मीन्स यू वांट चेंजेस इन योर लाइफ। तुम परिवर्तन चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं परिवर्तित हूं, मैं चेंज करूं, और ये जो मैं रोजाना अपनी लाइफ के अंदर एक ही चीज को सोच सोच के घुट रहा हूं, मर रहा हूं, और अपने सिलेबस को लेकर के परेशान हो रहा हूं, ये परेशान हो भी रहे हो तो तुम चेंज चाहते हो। और बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये क्लास, ये सेशन मिल गया है यहाँ पर। सिंपली आपको क्या करना है वो क्विकली बताती हूँ। आपका मई चला गया है ना, 1 मई से 2 मई, 2 से 21 कब आ गया, 21 से 31 कब आ गया, डोंट नो मैम, पता नहीं। और अप्रैल तो मिसिंग है मैम, हाई अप्रैल का है, अप्रैल का एक दिन भी पता नहीं है हमें एक अप्रैल का 1 अप्रैल पता है, जिस दिन फूल्स डे, अप्रैल फूल्स डे मनाया था, उसके बाद में हमारा फूल बन गया, हम ही फूल बन गए और हमने जो है एग्जाम की पढ़ाई छोड़ दी। तो बेटा अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो गई है तो मैं तुम्हें सिंपली बताऊंगी कि करंट सिलेबस के साथ में इसे कैसे कवर करना है। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, उस प्यारे से एग्जाम्पल को समझना। कभी ना कभी आपने लाइफ में ट्रेन में सफर जरूर से किया होगा, राइट? जब ट्रेन में सफर करते हैं तो कई बारी हम लेट होते हैं, घर से लेट हो गए हैं, ऑटो मुश्किल से मिला, वहां तक पहुंचने में बहुत ट्रैफिक था, तो ट्रेन स्टार्ट हो जाती, हल्की फुल्की सी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या सायरन बज चुका है ट्रेन के स्टार्ट होने का, कि ट्रेन स्टार्ट होने वाली है विद इन मिनट। अब तुम्हारा टिकट मान लो कि फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट का है, फर्स्ट एसी के कोच में तुम्हारा टिकट है, और तुम अभी जहां खड़े हो वो जनरल का डब्बा है। क्या तुम उस फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट तक पहुंचने में वक्त लोगे? बिल्कुल लोगे। क्या तब तक ट्रेन छूट जाएगी? बिल्कुल छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, तुम उस गंतव्य स्थान, वो डेस्टिनेशन जहां तुम्हें पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाओगे। क्या करते हैं हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जो डब्बा हमारे सामने है जनरल डब्बा है, हम उसमें चढ़ जाते हैं। जनरल डब्बे में चढ़ के जब हम उसकी हालात देखते हैं कि यार ये तो बहुत भरा हुआ है, धक्का मुक्की हो रही है, तो भी हम डब्बे से डब्बा क्रॉस करते 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 कहां पहुंचते हैं? चाहे लोग हमें धक्का दे रहे हैं, चाहे हम खुद जाना चाह रहे हैं, हम खुद इच्छा से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या लोग हमें धक्का दे रहे हैं, हम पहुंच जाते हैं हमारी बर्थ पे, हमारे फर्स्ट एसी के कोच में पहुंचते हैं और अपनी बर्थ पे बैठ करके तसल्ली से सांस लेते हैं, पहुंच गए हैं, अब हमारा जो सफर है बहुत अच्छा होगा।
तो ये बैकलॉग की कहानी भी इसी तरीके से है बेटा। पीछे छूट गए हो, बहुत सारी वजह होगी, चाहे तुम्हारे जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, कुछ भी हुआ, लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने डब्बा है उस डब्बे में तुम्हें चढ़ना है। दैट मीन्स कि जो करंट टॉपिक चल रहा है, जो भी करंट टॉपिक है, उसको पकड़ लो, उसको पढ़ लो, उसको स्टार्ट कर दो। देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर आपको प्रीवियस टॉपिक की नॉलेज अगर नहीं भी है तो भी उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स को जल्दी से फाइंड आउट कर लो। मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, ग्रामर में तो हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन लिटरेचर में नहीं हो सकता है। वहीं पे मैं बात करूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो उसमें नहीं हो सकता है इतना डिफिकल्ट, क्योंकि हर टॉपिक अलग अलग है, हर चैप्टर अलग अलग है। तो जो करंट में मैम पढ़ा रहे हैं वो फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करो। साथ ही साथ में डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ब्रेक मिलता है। कहाँ ब्रेक मिलता है? तो आपको ब्रेक मिलता है सैटरडे संडेज का, आपको ब्रेक मिलता है, लेकिन उस ब्रेक में आप आलस खाते हो, फोन चलाते हो, या फिर क्या सोचते हो अभी तो टाइम है ना, उस आलस से बाहर निकल जाओ। मैं सच्ची कह रही हूं, इधर से वर्चुअल मुक्का मारने वाली हूं तुम लोगों को। ये जो आलस है ना, इसी के कारण बैकलॉग पे बैकलॉग बन रहा है। और अभी क्या है? अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ 2 महीने ही है। अभी सिर्फ तुम्हारे 2 महीने का ही बैकलॉग है। बच्चों, तुम 12-12 महीने का बैकलॉग कर लोगे, बोर्ड्स के नंबर तुम्हें लाने हैं। तो करंट टॉपिक के साथ साथ में तुम्हें इन्हें कवर करना है। बिल्कुल इसके साथ में, इसमें कौन पुश करेगा? हम पुश करेंगे तुम्हें, हम तुम्हें धक्का देंगे कि चल भाई चल पढ़ तू हमारे साथ में। कैसे पढ़ोगे? 2x पे वीडियो करके पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे? हमारे द्वारा दिए हुए पीडीएफ को फटाफट से, कुछ चैप्टर्स होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको कुछ समझ में आया हुआ होता है, उनकी पीडीएफ पहले देख लो। हैंड रिटन नोट्स हमने देखे हुए कि हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाले हमने देख लिए। बस पढ़ने से ही समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि हर चीज का वीडियो देखो, आपके पास में मैटर होना चाहिए। वो मैटर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो उसी से समझ में आ गया। नहीं आया तो वहीं पे उस वीडियो पे पहुंच जाओ और उस वीडियो पर जाकर के उत्ते पे देख लो कि हाँ भाई ये वाली स्लाइड तो यहां पर है, ये यहां पे समझ लेता हूं टॉपिक। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। रेगुलरली इसे भी करना है, इसे भी करना है। स्कूल के टाइम में स्कूल का होमवर्क वहीं पे खत्म करके आओ। स्कूल के टाइम में स्कूल का होमवर्क वहीं खत्म करके आओ। स्कूल की चीज घर नहीं आनी चाहिए, घर की स्कूल नहीं लेके जानी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमने जो होमवर्क दिया है, हमने जो करा है, वो तुम स्कूल में करते हो, स्कूल वाला काम तुम घर आके करते हो। ये इससे तो बाहर निकल जाओ यार। अभी तुम 12th में हो यार। हाँ, तुम आगे जाकर के देश का भविष्य बनने वाले हो। 4-5 साल के बाद में तुम वोट डाल दोगे। हाँ, वोट डालने लायक बन जाओगे। अभी तो इससे बाहर निकलो। सिंपली बता रही हूं, वही करना है। इसको करंट को करते करते इसे पूरा कवर करना है। एंड क्या नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है इस सेशन को देखते से इतनी जवानी अंदर आ जाएगी और इतने जोश में आ जाओगे कि मुझे अभी के अभी टाइम टेबल बना लेना है, और सुबह 5 से लेकर के रात 12 बजे तक का टाइम टेबल बना लिया। हर चीज का एक्सेस अति सर्वथा वर्जते, हर चीज का एक्सेस बहुत ही बेकार होता है। तो बेटा ओवरलोड नहीं करना है अपने आप को, है ना, ओवरलोड नहीं करना है। ओवर स्टडी भी नहीं करनी है। 2 दिन ओवर स्टडी कर दोगे, तीसरे दिन किताबों खोलोगे भी नहीं, उसकी तरफ नजर भी नहीं डालोगे। सो डोंट ओवर स्टडी एज वेल। यस, एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एक लिमिट में होता है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है। एंड ओवर स्केड्यूल मत करो कि मैंने बस पढ़ते ही जाना है, भले वो दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैंने अपना टाइम सेट कर लिया है मैम, 1 भी घंटा बीच में 15 मिनट भी मैंने अपने आप को नहीं दिया है खाने पीने के लिए, बात करने के लिए, या फिर कुछ भी देखने के लिए। ऐसा करोगे कुछ नहीं होगा। मैं लिटरली बता रही हूं, ये सारी चीजें भले सारे पूरी दुनिया के लोग साइंटिफिक बता रहे होंगे, लेकिन मैं यहां पर साइकोलॉजिकली बता रही हूं। सारी चीजें साइंटिफिकली करके देख लो, साइकोलॉजिकली ये सारी चीजें मत करना, क्योंकि अभी तुमने ये सारी चीजें करी तो बेटा तुम अभी हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, छोड़ने की सोचोगे कि यार नहीं होगा मुझसे। और ये वक्त अभी तुम्हें पावरफुल होना है, तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि यस आई कैन ओवरकम, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने की बात हुई है ना। और मुझे इन 2 महीनों में जून के अंदर जो टाइम मिल रहा है, जब स्कूल नहीं है, जब दिन सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, आप खुद देखिए, आप जब पढ़ने बैठोगे एक छोटे से टॉपिक को भी तो आपको लगेगा अरे यार ये तो 20 मिनट में कंप्लीट हो गया, अभी इतनी ही बची है क्या, क्योंकि अभी दिन बड़े हैं। तो यू कैन यूटिलाइज योर डेज एज वेल। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ और पढ़ने बैठ जाओ। बस इतना कहूंगी मैं बच्चा कि हमारा भोकाल 2.0 बैच के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। यस, आपको डिसिप्लिन में करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हो, तो आपको सारी चीजें टाइम पे चाहिए।
है ना। अब तुम पीछे नहीं रह सकते हो, अब तुम पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाओगे। सो भोकाल 2.0 बैच के अंदर ये लाइव बैच है और हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ बैच है बच्चा। इस बैच को जरूर से ले लेना, क्योंकि ये सारे बोर्ड्स के लिए, कौन कौन से बोर्ड्स है, यूपी बोर्ड है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान और सीबीएसई। बेटा यहां सब जगह आपका है। इवन आपके एनसीईआरटी अगर वहां पर चलती है तो एनसीईआरटी वाले बच्चे भी ये ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के भी कॉल आती है कि मैम प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इंग्लिश, ये तीनों कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए। साथ ही साथ में आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स पढ़ाई जाएगी एंड हिंदी। बायो और मैथ्स आप पीसीएम या पीसीबी से है, जो भी है वो पढ़ाई जाएगी। और ये चारों आपके कौन से हो गए हैं, ये आपके कॉमन सब्जेक्ट हो गए। अब बात आती है फीचर्स की। लाइव क्लास होगी, बिल्कुल से होगी। लाइव क्लास के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, चाहे वो तुम्हारे बैकलॉग वाले ही क्यों ना हो। बैकलॉग वाले डाउट्स भी है, आप वहां पर लाइव क्लास में पूछ सकते हो। उसके बाद में आते हैं चैप्टर टेस्ट के ऊपर। बिल्कुल से आप बाद में चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपने देख लिया कि मेरा ये चैप्टर टेस्ट हो गया है और इसमें मेरा कम नंबर आया है, यू कैन वर्क ऑन दैट। हमको पता चलेगा, आपको पता चलेगा, एज वेल एज आपको ये पता चल जाएगा कितने लोगों के बीच में मेरी क्या रैंक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मूविंग अहेड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। सारे के सारे जो पीवाईक्यूज है वो इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड होंगे। एंड जो आने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। एज वेल एज अब लास्टली बता देती हूं ये कि लाइव क्लासेस आपको कहां मिलेगी। लाइव क्लासेस आपको एलन ऐप पे मिलेगी, या आपके पास में लैपटॉप है तो बेटा लैपटॉप पे भी आप ये ऐप पे देख सकते हो। वहां पे वेबसाइट पे ओपन हो जाती है, नहीं तो आप एलन ऐप में देख सकते हैं। मैम हमें लेना है, हमें बैकलॉग कवर करना है, हमें आपसे ही पढ़ना है, आपके जैसे बेस्ट टीचर्स जो हैं वही हमें चाहिए है। हमें तो बस एक तरीका बता दो आप तक पहुंचने का, तो वो तरीका है कि 0124715825 पे कॉल करो और हमारा ये बैच ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है और उसके अंदर है गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, आप तक हम पहुंच जाएंगे। सो बच्चा अब तुम्हारे पास में देर करने का वक्त नहीं है। 2 महीने चले गए हैं और कब साल बीत जाएगा नहीं पता चलेगा। इन 2 महीनों में कवर करवा देंगे आपकी टीचर्स। अब आपको सिर्फ करना है, और सिर्फ करना है पढ़ाई फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, क्योंकि उसके बाद में जब आपकी स्कूल, आपके यहाँ पे असाइनमेंट्स, आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट, स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उसके साथ में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर और भी कोई टॉपिक्स पे मोटिवेशन चाहिए है, गाइडेंस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। तराज।